अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू 9th केमिस्ट्री का न्यू डिज़ाइन सिलेबस, जिसका चैप्टर नंबर 1 हम स्टार्ट करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेस चेंजेस। हमारे पास चैप्टर नंबर 1 में जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो हमारी बुक की ही है, केमिस्ट्री की। मतलब व्हाट इज़ योर केमिस्ट्री की जो बुक आप पढ़ने जा रहे हैं वो कैसी है, उसमें आप क्या क्या स्टडीज़ करती हैं। केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसमें आप डील्स करते हैं विद द स्टडी ऑफ मैटर। मतलब मैटर की आप स्टडी करेंगे, बट जस्ट मैटर की एक ये नहीं है। मैटर क्या है, सबसे पहले तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास मैटर क्या है। मैटर बच्चे आपके पास जो भी कोई चीज़ है जो आपके सराउंडिंग में आपके पास जिसका कुछ मास है, कोई वज़न है या कोई वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, वो आपके पास क्या है, मैटर है। एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं, लाइक योर एयर, लाइक योर गैसेस, लाइक योर टेबल, आपका लिक्विड वाटर, ये तमाम चीज़ें आपके पास क्या है, आपकी मैटर है। ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन कहते हैं कि ये मैटर किन चीज़ों से मिलकर बना है, स्ट्रक्चर, बनने के बाद वो कैसा दिख रहा है, एंड प्रॉपर्टीज़, उस मैटर की, उस पर्टिकुलर मैटर की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, सबसे पहले हम अपनी इस डेफिनेशन को समझते हैं। लाइक हम सबसे कॉमन मैटर लेते हैं वाटर। ठीक है, वाटर हमारे पास एक मोस्ट कॉमन मैटर है। वाटर की अगर बात की जाए तो वाटर इज कंपोज्ड ऑफ 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन एटम। ये रिएक्ट करने के बाद आपके पास क्या बनाते हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल। क्या बनता है, एक वाटर मॉलिक्यूल। कंपोजिशन समझ आ गई बच्चे कि ये किससे मिलकर बना है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना है। दिस इज योर कंपोजिशन ऑफ वाटर। देन अब इसका स्ट्रक्चर क्या, वो कहता है कि जब ये बन जाता है तो इसका स्ट्रक्चर यही नहीं है कि ये पानी के कतरे की तरह से ही आपको नजर आता है, नो, बल्कि इसका केमिस्ट्री में एक खास स्ट्रक्चर है जो कि हम डिज़ाइन करते हैं। लाइक यू, यहाँ से ये दिस वन इज योर ऑक्सीजन एटम एंड दीज 2 आर योर हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, एक ऑक्सीजन एटम के साथ 2 हाइड्रोजन एटम्स कुछ यूं अटैच होते हैं। क्लियर है बच्चे? तो ये है हमारे पास वाटर का स्ट्रक्चर। अब इस वाटर की प्रॉपर्टीज़ क्या है, इस मैटर की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइक इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, इसकी डेंसिटी कितनी है, इसकी विस्कोसिटी कितनी है, ये तमाम डिफरेंट तरह की प्रॉपर्टीज़ आप कहाँ पे स्टडी करते हैं, आपकी ब्रांच केमिस्ट्री में। ओके, देन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस अकरिंग इन मैटर। वो कहते हैं कि एक मैटर के अंदर जो फिजिकल और केमिकल चेंजेस हो रहे हैं वो भी आप डील करेंगे केमिस्ट्री में। लाइक अब वाटर के पास ही आ जाएं। अब अगर आप देखें कि वाटर की एक स्टेट है बच्चे, आपने लिक्विड वाटर लिया, इस लिक्विड वाटर को आपने हीट किया तो ये वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। तो वेपर्स में कन्वर्ट होने के बाद ये किस स्टेट में चला गया, गैस स्टेट में। वाटर के अंदर फिजिकल चेंज आ गया बच्चे। फिजिकल चेंज करें, फिजिकल चेंज कहते हैं तबई चेंज, कि वो फिजिकली उसकी है तो वो वाटर ही, पेपर्स भी वाटर ही बिहेव करेंगे। ठीक है, लेकिन उनकी फिजिकल, उनकी शक्ल चेंज हो गई है। ओके, अब आप आ जाए वाटर पे। लिक्विड वाटर है आपके पास, आप इसको फ्रीज करती हैं, कूलिंग का प्रोसेस इसको देती हैं, तो ये किस में चला जाएगा, आइस में, जो कि सॉलिड है। तो ये आपने फिजिकल चेंजेस पढ़ लिए। अब आप आ जाए केमिकल चेंज। केमिकल चेंज कहते हैं कि जिसमें एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है और वो केमिकली ही एक डिफरेंट न्यू सब्सटेंस बना लेता है। केमिकल चेंज में आ जाए, आपका एक वाटर मॉलिक्यूल है तो आप अपने पानी के अंदर NaCl डालती हैं। NaCl आपका जो आम नमक है, ठीक है, आम नमक आप अपने पानी में डिजोल्व करते हैं, तो वो NaCl आपके पास कैसे रिएक्ट करेगा कि ये एक Na यहाँ से क्या ले लेगा, NaOH। अगर आप थोड़ा सा ब्रीफ इसको जाएं तो वाटर का कुछ हम यूं भी लिख लेते हैं। ठीक है, अब Na ने ले लिया, ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था, और यहाँ पे ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। Na ने ले लिया अपना नेगेटिव, 2 अपोजिट चार्जेस वाले ही आपस में कंबाइन करेंगे, कैटायन और एनायन। NaOH हो गया और देन इसके बाद HCl हो गया। ये आपके पास केमिकल चेंज आ गया कि वाटर ने किस तरह आपके पास सॉल्ट के साथ रिएक्ट किया, आम नमक जो आप घर में यूज़ कर रहे हैं, और आफ्टर रिएक्टिंग उसने एक NaOH प्रोड्यूस किया और एक HCl प्रोड्यूस किया। क्लियर है बच्चे?
देन इसके बाद हमारे पास डिफरेंट लॉज और प्रिंसिपल्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ विच दीज चेंजेस अकर। वो कहते हैं कुछ लॉज और प्रिंसिपल है जिनको फॉलो करते हुए ये चेंजेस अकर होते हैं। लाइक अगर आप एग्जांपल देखें तो आपके पास एक बॉयल्स लॉ है, ठीक है। बॉयल्स लॉ कहते हैं कि अगर आप किसी भी चीज़ के ऊपर किसी गैस पे उसका प्रेशर इंक्रीज करते हैं, ठीक है, गैस पे प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज होता है, ठीक है। ये देखें, आपने एक कंटेनर के अंदर गैस ली, ये उसका वॉल्यूम है, गैस ने जितनी जगह घेरी हुई है ये उसका क्या वॉल्यूम। अगर आप बच्चे यहाँ से उसके पिस्टन से प्रेशर इंक्रीज करती हैं, लाइक यूँ कि आपने पिस्टन यहाँ था और यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, गैस का वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो जिस तरह किसी भी गैस का प्रेशर इंक्रीज करने पे वॉल्यूम कम होता है तो इवेंचुअली एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे वो गैस कहाँ किस में चेंज हो जाती है, वो लिक्विड में चेंज हो जाती है। क्लियर है बच्चे? तो ये आपका बॉयल्स लॉ कहता है कि अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम कम होता है। तो आप देखते हैं कि इवेंचुअली प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम इतना कम हो जाता है कि वो गैस के पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स इस हद तक एक दूसरे के करीब आ जाते हैं कि वहाँ पे फेस चेंज अकर होता है। क्लियर है बच्चे? उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आप लोग के मज़ीद कोई क्वेश्चंस हैं अबाउट डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री तो वो आप अपने कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ये चैप्टर का अगर फिर अगेन हम नेम की तरफ भी चले जाएं तो स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेस चेंजेस, हमने मैटर की स्टेट्स देखी कि आपका जो मैटर था वाटर, उसकी कितनी स्टेट्स थी। आपने देखा कि उसकी लिक्विड, सॉलिड और गैस, 3 स्टेट्स थी। स्टेट्स ऑफ मैटर आ गई। अब इन तीनों स्टेट्स में आपने फेस चेंज भी पढ़ा, ठीक है। सो यही चैप्टर है हमारा, हम यही पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं कोशिश करूंगी कि आपके सभी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकूं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।